तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज हम गामा और बीटा फलन का तीसरा पार्ट हम देखेंगे। दो पार्ट हम देख सकते हैं। पार्ट नंबर तीसरा पार्ट, उसके आगे हम देखने वाले हैं। गामा फलन के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, कौन कौन से सूत्र होते हैं, फॉर्मूले गुणधर्म, वो भी हमने देखे थे। और बीटा फलन में भी हमने संबंध देखा था, कौन कौन से फॉर्मूले, कौन से शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है, उन सब पर हमने फोकस किया था। आज हम एक अलग ही वीडियो पढ़ रहे हैं जिसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। लाइव क्लास आप देख रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। एग्जाम्पल दे रखा आपको, सिद्ध कीजिए कि सभी बच्चों को सुबह का गुड मॉर्निंग। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट लिमिट आपको दे रखी है 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स इक्वल द 0। इक्वल क्या आना चाहिए आपका? 0 आना चाहिए। ये क्वेश्चन दे रहा है, ये आपको प्रूफ करना है कि 0 लिमिट कितनी है, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स बराबर 0। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। LHS ले लेते हैं। LHS बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स। ये आपको दे रखा, इसको अलग अलग कर लीजिए आप। 0 से इन्फिनिटी x से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 इंटू क्या है? dx। अब बीच में देखो चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस x की पावर 8 और x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू dx 0 से इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इंटू dx। अब देखो यहाँ पे क्या है, आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 8 और 6 कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 8 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू dx माइनस 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर कितनी हो गई? 14 हो गई अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 24 इंटू dx। इस तरीके से आपको क्या पूरा बीच में कट नहीं करना है, पूरा लाइन वाइज आपको पूरा करना है। जो भी स्टेप वाइज आपको है वो पूरा चलना है, बीच में कट नहीं करना है, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये देखो x की पावर 8 है, यदि मैं इसको 9 माइनस 1 लिख दूं तो में से 1 घटाऊं तो भी 8 ही बचेगा। इधर पावर कितनी है? 15 है। यदि इसको मैं 15 में से 1 घटा दूं तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। क्या बचेगा? 14 बचेगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि बराबर 0 से इन्फिनिटी, हम फॉर्मूला बना रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं कि x की पावर हम इसको 9 माइनस 1 रख दें। 9 माइनस क्या रखते हैं? इससे 1 पावर ज्यादा ले रही है आपको, 8 से 1 पावर ज्यादा क्या होगी? 9। तो 9 माइनस 1, नीचे आपको कोई फेरबदल नहीं करना है। 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स माइनस 0 से इन्फिनिटी, इससे 1 पावर ज्यादा लेंगे तो 14 यानी 15 हो जाएगी। तो 15 में से यदि हम 1 घटा दें और 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला कौन सा बना है? बीटा वाला।
बीटा 9 बीटा 9 15 माइनस बीटा, यहाँ 9 पहले इसलिए 9 पहले आएगा, यहाँ 15 पहले इसलिए 15 पहले आ जाएगा। 15 9 15 9 दोनों को घटाएंगे तो ये मान कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिख लेना कौन सा सूत्र इसमें लगा है। तो हम जानते हैं कि बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एन, ये हमने गुणधर्म पढ़ा था, ये हमने गुणधर्म पढ़ा था, बराबर आ जाएगा आर एच एस। तो यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ यही क्या करना था आपको? सिद्ध करना था। ये आप लोग को ना एक तो क्या करना है, एलएचएस लेने के बाद में इसको अंदर गुणा करना है, अलग अलग दो भाग कर ले रहे हैं। 8 और 6 पावर कितनी है? 14। इसमें से एक पावर ज्यादा ले रही है तो 9 जाएगी, 9 में से एक कम करेंगे तो अक्स की पावर 9 - 1 नीचे वैसा वैसा। इसको में भी एक पावर ज्यादा लेंगे 15 15 बने। फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बना आपका बीटा 9 15, यहाँ 9 पहले आ रहा है इसलिए 9 पहले आएगा, यहाँ पे 15 पहले आ रहा है तो यहाँ 15 पहले आएगा। इनमें आप फॉर्मूला घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं हम। अगले एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं, जो शेखावाटी में भी आया हुआ है। किसमें? शेखावाटी में भी। एग्जाम्पल नंबर 2 सीकर में आया हुआ है, ध्यान रखना। शेखावाटी में 2023 में दोबारा रिपीट हो सकता है, 2023 में दोबारा आ सकता है। प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि 100 डेट आपको लिमिट दे रखी है 0 से π/2 10 की पावर nx, 10 की पावर nx dx बराबर, आपको सिद्ध करना है, ये आना चाहिए π/2 से n π/2, n π/2 आना चाहिए। 0 से π/2 10 की पावर nx टू dx। तो इससे आप प्रूव करोगे तो ये आना चाहिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड से RHS आने चाहिए। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। यहाँ पे LHS का मान दे रखा है 0 से π/2 10 की पावर nx dx, nx dx आपको दे रखा है, तो बराबर 0 से π/2 साइन एक्स का 10x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बटा कॉस। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन की पावर nx अपॉन कॉस की पावर nx इंटू dx। इस पावर को ऊपर ले जाओ आप, तो 0 से π/2 ये तो हो गया साइन की पावर nx, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। कॉस की पावर कितनी हो जाएगी? -nx इंटू dx। ये हो जाएगा आपका इंटू dx हो गया, सही है। अब आप गामा वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, गामा का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लगने वाला है। तो पहले मैं वो फॉर्मूला ही लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो कि लिमिट यदि 0 से π/2 हो, लिमिट क्या हो? 0 से π/2 हो, और यहाँ पे हो साइन पी थीटा और यहाँ हो कॉस क्यू थीटा, इस रूप में बढ़ रहा है।
तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पे, P प्लस 1/2 Q प्लस 1/2 अपॉन टू गामा P प्लस Q प्लस 2 अपॉन टू। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। लगा दो। यहाँ P की जगह क्या है, n है, यहाँ Q की जगह क्या है, -n है। लगाओ। तो ये होगा गामा P का मान कितना है, n प्लस 1/2 गामा Q का मान कितना है, -n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन गामा बाहर कितना है, 2 P प्लस Q, तो n माइनस n प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। सही बात है, अपॉन हो जाएगा 2। n से n तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2/2 कितना हो जाएगा, 1। गामा 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इसको आगे करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ तो 2 बच्चा, यहाँ गामा 1 बचा, गामा 1 का मान 1 होता है। ये मान बचेगा n प्लस 1/2 और गामा माइनस n प्लस 1/2। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि गामा 1 का मान कितना होता है, 1। गामा 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये इस रूप में आ गया आपका 1/2 n प्लस 1 ये। अब देखो इस स्टेप को मैं फॉर्मूला बनाने के लिए क्या ले सकता हूँ, 1/2 n प्लस 1/2 और गामा 1 में से घटा दो इसको, 1 में से हम इसको घटा रहे हैं, 1 में से घटा रहे हैं n प्लस 1/2। आप कहोगे सर आप ये कैसे कर रहे हो आप, इसको देखो अंदर गुणा करोगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 2 माइनस n प्लस 1, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली स्टेप आएगी आपकी। इसको 1 में से आपको घटाने के फॉर्मूला बनाने के लिए हम कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये मान हो जाएगा 1/2, 1/2। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, पाई बटे साइन n पाई बनेगा। तो n का मान यहाँ पे कितना आपका, n का मान ये है n प्लस 1/2 और पाई। इसका फॉर्मूला होगा n प्लस पाई। अब फॉर्मूला कौन सा लगा इसमें देखिए आप, क्योंकि गामा n और गामा 1 माइनस n, ये तो पूरा क्या हो गया, गामा n हो गया। ये गामा क्या हो गया, 1 माइनस n, इसीलिए तो इसको 1 में से घटाया है। बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बट्टे साइन n पाई। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है कि गामा 1 माइनस n बराबर होता है पाई बट्टे साइन n पाई होता है। इसलिए यहाँ देखो गामा n का मान कितना था, n प्लस 1/2 रख दिया, इनटू में क्या है, पाई। तो ये पाई आ जाएगा, पाई तो ऊपर ऐसा जैसा आ गया, यहाँ साइन का साइन है, n की जगह मान कितना है, n प्लस 1/2 इंटू पाई। फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान रखने। मैं आगे बिठा देता हूँ इसको। आगे देखिए इसको, 1/2 बराबर 1/2 पाई। इसको यदि अंदर गुणा करें हम साइन, तो ये हो जाएगा पाई/2, अंदर गुणा करेंगे तो पाई/2 प्लस n पाई/2, n पाई/2 हो जाएगा बराबर 1/2 साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में हो जाएगा, कोस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, कोस में, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है साइन प्लस ही होता है। तो ये हो जाएगा कोस n पाई/2, पाई/2। तो ये हो गया आपका, पाई लिख दो, पाई/2। कॉस को ऊपर ले जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो सेक n पाई/2, यही आपको प्रूफ करना था, बराबर RHS, बराबर RHS, यही आपको सिद्ध करना था।
तो दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें आपको एलएचएस लेना है। साइन एक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, 10वीं से पढ़ रहे हो, साइन बटा कॉस होता है। तो साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस क्यू देगी। उसके बाद में हमने क्या है, ये जो फॉर्मूला होता है गामा का, वो हमने लगा दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। समाकलन करते हैं, ये जो लिमिट 0 से π/2 होगी तभी ये फॉर्मूला लगता है। एन से एन कटा तो यहाँ कितना बचा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1। गामा 1 का मान कितना होता है, 1, इसलिए नीचे की स्टेप क्या हो गई, खत्म हो गई, केवल 1/2 बचा, तो 1/2 ये लिख दिया। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम 1 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं, 1 में से, और ये मान आता है। आगे हमने सोल्व किया, तो ये नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं। 2023 में आया हुआ था, इसलिए बार बार क्वेश्चन को रिपीट करना है आपको। जल्दी सीरीज लेके आएंगे जो आए हुए क्वेश्चनों की। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल तीसरा दे रखा है कि प्रदर्शित कीजिए कि प्रदर्शित प्रदर्शित कीजिए कि प्रदर्शित कीजिए कि, तो यहाँ लिखेंगे सो डेट आपको लिमिट दे रखी है ए से बी एक्स माइनस ए की पावर p-1, b माइनस एक्स की पावर दे रखी है q-1 dx बराबर b माइनस ए की पावर p प्लस q-1 और बीटा pq, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इसका हम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस जो है वो दे रखी है आपको ए से बी लिमिट है, और एक्स से माइनस ए की पावर कितनी है, p-1, और b माइनस एक्स की पावर q-1 इंटू dx। अब हम यहाँ पे मान लेंगे, माना x माइनस ए बराबर हम t मान लेते हैं। तो जब अवकलन करोगे तो dx बराबर क्या आएगा, dt। और यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालें, किसकी मान निकालें, x का मान कितना आएगा, x का मान a प्लस टी, कितना आएगा, a प्लस टी आ जाएगा। dx और dt हो गया। देख लो लिमिट चेंज हो रही है क्या, लिमिट में देखो आप, x की जगह जब a है, बराबर आ गया ना, जब x बराबर क्या है, a, x की जगह यदि a है तो t बराबर क्या आएगा, देखो x की जगह a रखो तो कितना हो गया, a माइनस ए बराबर 0, तो t का मान 0 आएगा। जब x बराबर कितने लिखेंगे हम, b लिमिट रखेंगे तो यहाँ b रख दो, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, लिमिट होगी 0 से b माइनस ए। तो यहाँ मान रखो आप 0 से b माइनस ए, लिमिट क्या होगी 0 से b माइनस ए, एक्स माइनस ए की जगह क्या माना, t, तो ये होगा t की पावर p-1, b माइनस एक्स, तो b को ऐसा कैसा लिख दो, b माइनस एक्स का मान कितना आया, a प्लस टी, तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, माइनस चिन्ह इसलिए माइनस में, ऊपर पावर कितनी होगी, q माइनस, dx की जगह क्या दे सकते हैं, dt, क्या ले सकते हैं, dt लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, dt बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ से b माइनस ए को कॉमन लेंगे हम, किसको कॉमन लेंगे, b माइनस ए, तो इसको समाकलन से बाहर ले लो आप, क्या कॉमन ले रहे हैं, b माइनस ए कॉमन लिया, ऊपर ये पावर सहित आएगा, और 0 से लिमिट क्या है, b माइनस ए, और ये है t की पावर p-1। जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, माइनस t अपॉन
ये अपॉन में आ जाएगा b माइनस ए अपॉन क्यू माइनस 1। आपको सर यहाँ क्या कर दिया, कुछ नहीं किया है, केवल यहाँ इस पद में b माइनस ए को कॉमन लिया है। जब b माइनस ए को कॉमन लेंगे तो ऊपर पावर भी आएगी साथ में, तो इसको तो बाहर कर दिया हमने। लिमिट क्या थी, 0 से b माइनस ए थी, और ये t की पावर p माइनस ऐसा कैसा है, यहाँ देखो कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, माइनस ये भाग में भी आएगा। तो ऐसा समझ गए होंगे आप। अब हम मान लेते हैं, माना ये जो मान है आपका t बट्टा b माइनस ए, इसकी जगह हम z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, z मान लेंगे, इसकी जगह क्या मान लेंगे, z। तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका, z b माइनस ए। जब इसको वजर गुणा करेंगे तो इसका अवकलन कितना होगा, dt। देखो b माइनस ए तो कांस्टेंट है, और z का हो जाएगा dz। कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा, तो होगा z। अब देखो लिमिट चेंज करो, ये लिमिट जो है वो t में चल रही है। जब t बराबर 0, तो यदि t की जगह हम 0 रखें, t की जगह यदि 0 है तो 0 बराबर क्या हो गया, जेड बी माइनस ए। बी माइनस क्या आ गया, ए आ गया। और यहां से जेड का मान निकालेंगे तो ये बट्टे में जाएगा, तो जेड का मान कितना आ गया, 0। और जब हम t बराबर कितना लिख रहे हैं, b माइनस ए, t बराबर b माइनस ए, तो यहां लिखो आप, t की जगह हमने रख दिया b माइनस ए बराबर जेड बी माइनस ए। लिमिट रख रहे हैं, देखो b माइनस ए से तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो z का मान कितना आ गया, 1। तो लिमिट कितनी होगी, 0 से 1 होगी। लिमिट कितनी होगी, 0 से 1। अगर सर लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मान रखना है, ये जो लिमिट है वो किसकी है, t की लिमिट है। तो t की जगह 0 जब हमने लिखा तब तो z का मान 0 आया, और जब b माइनस ए रखा यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया और 1 आ गया। तो लिमिट कितनी होगी, 0 से 1 हो गई। इतना नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो आप, तो लिमिट क्या हो जाएगी, आप 0 से 1, लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। ये तो हो गई, इसको पहले बाहर करो आप। पहले क्या था, b माइनस ए की पावर q माइनस 1, ये तो बाहर आ गया आपका, और लिमिट हो गई 0 से 1 हो गई। यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या दे रखा आपको, t, तो t की जगह कितना रखोगे आप, जेड बी माइनस ए है आपके पास में, z की पावर p माइनस 1 और b माइनस ए। तो t की जगह बात है तो t का मान कितना है, ये मान है, तो ये हो गया जेड बी माइनस ए है। तो देखो इसके ऊपर p माइनस 1 है, तो एक तो होगी z की पावर p माइनस 1, और कितना है b माइनस ए। मैं अलग अलग करके पावर लगा रहा हूँ, तो b के ऊपर ये भी कितनी पावर है, p माइनस ए। पूरे t का मान कितना था, ये मान था, ये पावर हो गई आपकी भाई। पूरे t का मान कितना था, b माइनस ए, जेड बी माइनस ए, जेड बी माइनस ए, पावर कितनी है, p माइनस, दोनों पर पावर हो जाएगी अलग अलग। आगे आ जाएगा आपका 1 माइनस, इस पूरे की जगह हमने क्या माना था, जेड। क्या माना है, जेड माना है, कि पावर कितनी है, q माइनस 1 इंटू dz। dz कितना है आपका, dz नहीं निकाला क्या, dt निकाला ना, dt बराबर, हाँ ये b माइनस ए, b माइनस ए dz, ये आ गया b माइनस ए dz। पावर में p है क्या, पावर में तो p नहीं है। हमने जब इसको माना था तो केवल z ही माना था हमने, तो b माइनस ए की पावर q माइनस पहले से आ रहा 0 1, 1 माइनस जेड की पावर q माइनस 1 और t की पावर p माइनस 1 रख दिया। अब देखो ये तो है b माइनस ए, हाँ जब इसको सोल्व करेंगे हम तो b माइनस ए की पावर कितनी है, q माइनस 1, लिमिट कितनी है, 0 से 1।
ये देखो z की पावर कितनी p-1 और b माइनस a की पावर कितनी p-1 तो है। इन दोनों का आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसके ऊपर कोई घात नहीं है, सम तो एक है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 और 1 माइनस जेड की पावर q-1, इसको साथ में ले लिया हमने इंटू डी जेड। देखो एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान आएगा b माइनस ए की पावर q-1। लिमिट क्या है, 0 से 1, z की पावर p-1 और b माइनस ए की पावर कितनी हो गई p और 1 माइनस जेड की पावर हो गई q-1 इंटू डी जेड। इतना आ गया सोल्व करने के बाद, आ गया नहीं, आ गया, आ गया। इस पावर को भी हम बाहर कर देंगे तो देखो आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो बराबर b माइनस ए की पावर q-1 है, इसको भी हम बाहर ले जा रहे हैं, देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये होगी p प्लस q-1 हो जाएगी। लिमिट 0 से 1 और 1 माइनस जेड की पावर कितनी है आपकी q-1 और z की पावर कितनी बची p-1 इंटू डी जेड, इंटू क्या आ गया डी जेड। तो ये तो आपका है ही b माइनस ए की पावर कितनी p प्लस q-1 और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये बीटा पी क्यू का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, बीटा पी क्यू, बीटा पी क्यू का फॉर्मूला है बराबर आर एस। यही आपको यहाँ सॉल्व करना था। ये जो पूरा जो फॉर्मूला दे रखा है ये बीटा पी क्यू का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आपको करना है, जरूर आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 4, ये दे रखा है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए यानी इक्विलेट, EVAL UAT इक्विलेट। आपको लिमिट दे रखी है 0 से π/6, 0 से π/6 कॉस की पावर 4 3x और साइन की पावर 2 6x इंटू डी एफ, ये मान आपको दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं चौथे का, ये आपको दिया गया है, तो ये लिख लो आप आई बराबर समाकलन इंटीग्रेशन क्या दिया गया है 0 से π/6 और कॉस की पावर 4 3x और साइन स्क्वायर 6x इंटू डी एफ। अब देखो इसका समाकलन आपको करना है, तो गामा के बिना इसका समाकलन नहीं होगा, डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, तो इसके लिए मान लेते हैं, माना 3x बराबर हम मान लेंगे थीटा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा थीटा अपॉन 3 और dx बराबर करेंगे तो क्या आएगा d थीटा अपॉन 3, ये 3 है आपका, dx की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से लिमिट चेंज करो आप, देखो लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, x की जगह क्या है 0 है, x की बराबर क्या है 0, x बराबर 0 है तो थीटा बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा, थीटा इधर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। जब x का मान कितना है π/6 तो यहाँ रख दो थीटा की जगह π/6, तो 3
1/3 तो है ही, इंटू, यानी याद रखो आप, 3 इंटू अक्स की जगह कितना है, π/6, कितना है, π/6 बराबर हो गया थीटा, 3 से काट दो, ये 2 होगा, तो थीटा का मान कितना आ गया, π/2। देखो उस फॉर्मूले की लिमिट आ गई 0 से π/2 आ गई लिमिट, आई बराबर 0 से π/2 क्या हो गई लिमिट, कॉस 3x की जगह हमने क्या माना है, थीटा, तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा, और साइन स्क्वायर 6x, 6x की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3x थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो गया, 2 थीटा, और dx की जगह क्या रखेंगे आप, d थीटा अपॉन 3, d थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब i बराबर 1/3 को तो बाहर कर दो आप, और 0 से π/2, cos की पावर 4, डायरेक्ट सूत्र नहीं लग सकती, इसमें 2 थीटा को खत्म करना पड़ेगा आप, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, उसका क्या है स्क्वायर d थीटा, i बराबर 1/3 0 से π/2, cos की पावर 4 थीटा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा, तो आई बराबर 4 को तो बाहर ले लो आप, तो 4/3, 4/3, 0 से π/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, साइन की पावर तो है 2, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर देखो कितनी हो जाए, 4 और 2 6, कॉस की पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा, कॉस की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई आपकी, तो बराबर हो जाएगा 4/3, गामा बीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये होता है गामा p+1 होता है तो 2 + 1/2, गामा क्यू का मान 6 है, 6 + 1/2 अपॉन 2 गामा n p प्लस क्यू प्लस 2/2, ये हमने गामा बीटा वाला फॉर्मूला देखा है, सही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा का फॉर्मूला होता है गामा p+1/2 गामा q+1/2 अपॉन 2 गामा p+q+2/2, यह फॉर्मूला हमने यहाँ पे काम में लिया है, यह फॉर्मूला हमने काम में लिया है। हाँ, इसको नोट करना, इस फॉर्मूले से हम कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, 4/3, ये तो हो गया देखो 4/3, इनको जोड़ो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये तो हो गया गामा 3/2, और ये 7/2, गामा कितना हो जाएगा 7/2, अपॉन में देखो 2 जोड़ो 6 2 8 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 2 गामा 4/3, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2, 7/2 को 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 लिख सकते हैं, अपॉन 2, गामा 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 3 2 1, गामा n बराबर होता है गामा n-1 होता है, हो गया आपका, हो गया, तो बराबर आ जाएगा 4/3, गामा 1/2 गामा 1/, इसका √π इसका √π, √π को √π से गुणा करोगे पाई हो जाएगा, तो देखो ये कितना हो रहा है
ये होगा 1/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू इसका मान कितना √π, इसका मान भी कितना √π, इन दोनों का √π हो जाएगा अपॉन ये मान कितना हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये मान भी ऊपर जाने वाला है। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, और 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3, हाँ ये भी कट रहा है, देखो 3 से क्या कट गया 3 कैंसिल हो गया, तो ये पूरा मिलकर के बचेगा कितना वो देखो आप, वो देख लो आप, ऊपर तो 5 ही बचना चाहिए, बाकी सब कट गए क्या, ये 3 है, ये नहीं कट पाया, एक 2 बार 3 आ रहे हैं, 3 नहीं कटेंगे तो, हाँ 3 नहीं कटा, 3 तो ऊपर चला जाएगा, 5 3 15 15 और 4 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, ज्यादा काट देगा, ऊपर तो कह रहा है कि 5 पाई बचना चाहिए, हाँ तो ऊपर 5 पाई बचेगा। अच्छा ये 4/3 देखो, 1 मिनट, 4/3 तो पहले से आ रहा है, 3 नीचे आएगा, 1 मिनट है, इसको सॉल्व करना आपको, तो देखो 5/2 आ गया, 3/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2, इसका मान कितना हो गया √π इंटू 5/2 3/2 √1/2 और √π हो गया, इतना मान हो गया। अपॉन में कितना है देखो, अपॉन में जो है वो है 3, और ये कितना है देखो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो ऊपर तो देखो आप कितना हो जाएगा √π कितना हो जाएगा 5π हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5π होने वाला है, ऊपर तो 5π हो जाएगा, ऊपर और भी कोई मान है क्या, और भी है मान, इस रूप में आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 5π/192, 5π/ कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, तो ये देखो 4 है, यदि हम 4 को किससे काटते हैं 4 से काट दें, 4 तो 4 से कट सकता है, 4 को किससे काट दें 4 से काट दें या इसमें से काट दें, 1 मिनट, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 4 को, यार को इसको काट दो इसको, और ये 4 कट जाएगा, यहाँ सही है, बिल्कुल सही है, इस 3 से ये 3 कट सकता है, इस 3 से ये 3 कट सकता है, कट गया। अब देख लो ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर केवल क्या बचा 5π बचा, आपका पाई पाई 5π बचा, और नीचे देखो इसको लिखो आप, या ये सब मान नीचे आ जाएगा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 नीचे ये बचा, नीचे ये है गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो 5π/2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 चौक 32 32 96 को 2 से गुणा करेंगे 192, यही आपको आंसर लाने थे, आपको यही आपको आंसर लेके आने थे। तो आज के लिए इतना ही, जरूर आपको समझ में आया होगा, अच्छी लाइव क्लास आपकी चल रही थी, ज्यादा ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें, और आप ये बताएं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रही है, वो स्टेप आपको दोबारा समझाई जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।